देखिएगा बच्चों, आज हमारे टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और मेथड्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। ये जो टॉपिक है वो क्लास 12th के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है। तो कहने का मतलब है विद्यार्थियों कि आज हम लोग उन सभी मेथड्स पर बात करेंगे जिन मेथड्स के द्वारा हम अनचाही प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आज हम उन सभी तरीकों पर बात करेंगे जिन तरीकों से हम अनचाही प्रेगनेंसी को या गर्भधारण को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक है, ये एक टर्म है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है गर्भ निरोधक। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो अनचाही प्रेगनेंसी को रोकना बायोलॉजी में कहलाता है कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। तो अनचाही प्रेगनेंसी को रोकना क्या कहलाता है, कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। तो यदि किसी की शादी हो गई, अभी वो 2-4 साल बच्चे पैदा नहीं करना चाहता है, तो क्या लेगा, एक गैप लेना चाहता है, तो उसके लिए उसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का क्या करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या हुआ, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है बायोलॉजी में अनचाही प्रेगनेंसी को रोकना। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होती है, वो सभी डिवाइसेस या वो सभी उपकरण जिन उपकरण का हम इस्तेमाल करते हैं अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ऐसी सभी डिवाइसेस को या ऐसे सभी उपकरण को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन उपकरण का या जिन डिवाइस का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं गर्भधारण को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ऐसी सभी डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। अब ये जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस करेंगे वो भी कैसी यूज करेंगे, आइडियल यूज करेंगे। आइडियल का मतलब है जो पारंपरिक है, जो काफी लंबे वक्त से चल रही है। तो जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनकी कुछ खासियत होती है या उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो क्या क्या होती है, एक तो जितनी भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं वो सारी यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि जो भी इनको यूज कर रहा है तो उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत या किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देती है। कहने का मतलब ये है कि उसका जो प्लेजर है, जो आनंद है, उसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं आएगा। दूसरी क्या है, इफेक्टिव है और रिवर्सिबल है। इफेक्टिव का मतलब है बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा अपना असर दिखाती है और अनचाही प्रेगनेंसी को रोक लेती हैं, और रिवर्सिबल भी है। जब आप इनको हटाना चाहें या जब आप इनका यूज रोकना चाहें तो आप इनका यूज भी रोक सकते हैं। नो और लिस्ट साइड इफेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि इन डिवाइसेस का या तो कोई साइड इफेक्ट है नहीं, यदि इनका साइड इफेक्ट भी है तो बहुत क्या होता है, कम होता है। अगला पॉइंट ये है कि नो इंटरफेयर विद द सेक्सुअल एक्ट होता है कि यदि कोई आदमी सेक्सुअल एक्ट कर रहा है, मतलब यौन संबंध बना रहा है, सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहा है, तो वो जो सेक्सुअल एक्ट कर रहा है या सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहा है तो उसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या या कोई दिक्कत या किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, या कहें कि किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं होगा। तो जैसे नॉर्मल तरीके से उसको मज़ा आता है या प्लेजर फील होता है, तो उसी तरह से सब वही फीलिंग आएगी। ईजिली अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि ये सभी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो आराम से मिल जाती है किसी भी मेडिकल स्टोर वगैरह से। अब कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं वो 5 तरह के हम लोगों को पढ़ने हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब ये है कि हम उन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जिन तरीकों से हम लोग क्या रोकेंगे, अनचाही प्रेगनेंसी को रोकेंगे या कहीं हम लोग अनचाहे गर्भधारण को रोकेंगे। तो उसको रोकने के लिए 5 तरीके हैं। पहला जो तरीका होता है वो नेचुरल मेथड होता है, प्राकृतिक तरीके हैं, जिसमें हम लोग 3 तरीके के बारे में पढ़ेंगे। पहला तरीका है पीरियोडिक एब्सटेनेंस है, दूसरा तरीका है विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स है, तीसरा तरीका है लैक्टेशनल एमेनोरिया है,
और लैक्टेशनल एमेनोरिया में एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है, फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन चलती है, एमसी चलती है, वो बंद हो जाती है इसमें। दूसरा तरीका है बैरियर मेथड से। तीसरा तरीका जो होता है उसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कहते हैं, या हम लोग IUDs भी कहते हैं। और जो चौथा तरीका होता है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। और जो पांचवा तरीका है जो बहुत इफेक्टिव है वो है सर्जिकल मेथड है, जिसको हम लोग स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोग क्या ले रहे हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं। आज हम वो सभी तरीके ले रहे हैं जिन तरीके से हम लोग अनचाही प्रेगनेंसी को क्या करेंगे, रोकेंगे। या कहीं हम वो सभी तरीके ले रहे हैं आज जिन सभी तरीकों से हम लोग आज गर्भधारण को रोकेंगे। गर्भधारण को रोकने के लिए जो बायोलॉजी ने शब्द दिया है वो कॉन्ट्रासेप्शन दिया है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है अनचाही प्रेगनेंसी को रोकना, और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का मतलब होता है कि वो सभी डिवाइसेस या वो सभी उपकरण जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, उन सभी को कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। एक तो ये क्या होती है, यूज़र फ्रेंडली होती है, जो भी इनको इस्तेमाल कर रहा है उनकी ये मित्र होती है। मित्र का मतलब ये होते हैं कि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं देती है। दूसरी क्या है, या तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, यदि इनका साइड इफेक्ट है भी तो बहुत कम होता है। तीसरी बात यह है कि ये आराम से मिल जाती हैं। और चौथी बात यह है कि जो भी बंदा इनको यूज़ कर रहा है तो उसके सेक्सुअल डिज़ायर में या उसके सेक्सुअल एक्ट में किसी भी प्रकार की ये समस्या या किसी भी परेशान की इंटरफेयर या किसी भी प्रकार की परेशानी को नहीं देती है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है वो 5 हैं हमारे सिलेबस में। पहला है नेचुरल मेथड, जिसमें हम लोग 3 तरीके पढ़ते हैं। एक पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, दूसरा विदड्रॉल या कोइटस इंटरप्ट से, तीसरा हमारे पास है बैरियर मेथड है, तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया है, जो दूसरा तरीका है बैरियर मेथड है, तीसरा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जिसको हम लोग IUDs कहते हैं, और जो चौथा तरीका होता है बच्चों वो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और पांचवा होता है सर्जिकल मेथड जिसको हम लोग स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों हम लोग 1 बाय 1 करके ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग ले रहे हैं वो कौन सा लेंगे, नेचुरल मेथड्स लेंगे। तो बच्चों हम लोग पहला मेथड पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है नेचुरल मेथड। देखिए इसका नाम नेचुरल मेथड क्यों पड़ा है, इसका नाम नेचुरल मेथड इसलिए पड़ा क्योंकि इस मेथड में किसी भी मेडिसिन की या किसी भी डिवाइस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो प्राकृतिक तरीकों का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और जिन तरीकों से हम लोग अनचाही प्रेगनेंसी को या अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करेंगे, रोक लेंगे। जो नेचुरल मेथड आते हैं, जो प्राकृतिक तरीके हैं जिनसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, इसमें हम लोगों को 3 तरीके पढ़ने हैं। और जो पहला तरीका है उसका नाम है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस सबसे समझिए, पीरियोडिक का मतलब एक टाइम है और एब्स्टिनेंस का मतलब यहाँ पर रोक है, रुकना है ना। तो क्या कहते हैं वैज्ञानिक लोग, ये कहते हैं कि जैसे किसी फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई है, पीरियड्स हुए हैं, तो आपको उस फीमेल के 10 से 17 दिन के बीच में आपको कोई भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बनाना है। यदि आप 10 से 17 दिन के बीच में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएंगे तो वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है और उसके बच्चा हो सकता है। तो यदि आप 10 से 17 दिन के बीच में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करते हो तो वो प्रेग्नेंट नहीं रहेगी। ऐसा क्यों है? वैज्ञानिक कहते हैं कि 10 से 17 दिन के बीच में फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल से उस समय एक ऐसा समय होता है जब फीमेल के अंदर ओव्यूम रिलीज होता है, एग रिलीज होता है। तो यदि 10 से 17 दिन के बीच में ये फीमेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएगी तो इसका जो एग है वो मेल के स्पर्म से मिल जाएगा और उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होते ही वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि जब भी फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई है तो आपको 10 से 17 दिन के बीच में आपको उसके साथ कोई भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बनाना है, क्योंकि 10 से 17 दिन का जो समय है ये वो समय है जिस समय फीमेल के अंदर से ओव्यूम रिलीज होता है, और यदि इस समय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया जाए तो वो ओव्यूम जो है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट जैसे ही बनेगा फिर प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये 10 से 17 दिन का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम लोग फर्टाइल पीरियड कहते हैं। फर्टाइल पीरियड का मतलब ये है कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होते हैं इस बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यदि आप 10 से 17 दिन के बीच में आप लोग
सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बनाएंगे तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो पहला जो तरीका था वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस था। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में आपको क्या करना है कि आप लोगों को उस फीमेल के साथ 10 से 17 दिन के बीच में कोई भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बनाना है, क्योंकि 10 से 17 दिन का वो समय है जिस समय फीमेल की बॉडी के अंदर से ओव्यूम रिलीज होता है या कहीं अंडा रिलीज होता है। तो यदि इस बीच में फीमेल या कोई भी मेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाते हैं आपस में, तो उस समय उन दोनों के स्पर्म और ओव्यूम मिल जाएंगे और मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो यदि आप इस समय को अवॉइड करते हैं 10 से 17 दिन के बीच में, तो आप लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। और ये जो 10 से 17 दिन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसको हम लोग फर्टाइल पीरियड कहते हैं। वो फर्टाइल पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि जो मेल है, जो या कहें कि जो पार्टनर है, उनको जो सेक्स है या जो सेक्सुअल कांटेक्ट है वो अवॉइड करना चाहिए 10 से 17 दिन के बीच में फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल से, क्योंकि इस समय या इस पीरियड में कभी भी ओव्यूम रिलीज हो सकता है, और जब ओव्यूम रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। तो यदि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकनी है, यदि आपकी कोई प्लानिंग है कि आप भी कोई बच्चा ना हो, तो आपको 10 से 17 दिन के बीच में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो दूसरा जो तरीका होता है वो विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स होता है। विड्रॉल का मतलब होता है निकाल लेना, कोइटस इंटरप्ट्स का मतलब होता है कि जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट चल रहा है, जो सेक्सुअल प्रक्रिया चल रही है, उसको बीच में ही रोक देना। इसमें क्या करते हैं कि जो मेल पार्टनर होता है वो अपने पेनिस को निकाल लेता है फीमेल की वजाइना से बिफोर इजैकुलेशन होता है। मतलब जैसे ही आदमी का सीमन निकलने वाला होता है, गैमेट निकलने वाला होता है, तो खटाक से उसे पेनिस को निकाल लेना है फीमेल की वजाइना से। तो जैसे ही वो पेनिस को निकाल लेगा तो इंसेमिनेशन नहीं होगा। इंसेमिनेशन का मतलब ये है कि जो मेल का गैमेट है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, और जब जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं जाएगा तो ओव्यूम स्पर्म की मिलन नहीं होगा, ओव्यूम स्पर्म मिलेंगे नहीं, और जब मिलेंगे नहीं तो कोई प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स में यही होता है कि जो मेल पार्टनर है, जो पुरुष पार्टनर है, उसे अपने पेनिस को, अपने लिंग को फीमेल की वजाइना से, फीमेल की योनि से निकाल लेना है इजैकुलेट होने से पहले या सीमन निकलने से पहले। ठीक है, एकदम से पहले ही निकाल लेना। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट ये भी एक तरीका है, यदि कोई कर सके तो इस तरह से भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो जैसे ही वो फीमेल की वजाइना से पेनिस को निकालने का, सीमन निकलने से पहले, गैमेट निकलने से पहले, तो फिर स्पर्म और ओव्यूम का मीटिंग नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। जो तीसरा तरीका है वो लैक्टेशनल एमेनोरिया है या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है। जैसे ही फीमेल की डिलीवरी होती है या फीमेल का पार्चुरेशन होता है, तो उस वक्त फीमेल की जो ब्रेस्ट हैं वो मिल्क को पैदा करना शुरू कर देती हैं ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क को पिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब फीमेल के अंदर इंटेंस लैक्टेशन चल रहा होता है, या कहें कि फीमेल की बॉडी के अंदर से या फीमेल से बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है बेबी के लिए, तो उस समय जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या जो पीरियड होते हैं वो फीमेल में स्टॉप हो जाते हैं, पीरियड रुक जाते हैं। तो यदि पीरियड रुक गए फीमेल में तो क्या होगा, तो उस फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन का मतलब ओव्यूम नहीं निकलेगा। तो अब ये फीमेल जितने भी सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगी, चाहे ये 2 बार बनाए, 4 बार बनाए, तो कितने भी सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगी तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओव्यूम ही नहीं निकल रहा है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। ये जो पीरियड है वो, या ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है वो इफेक्टिव है 6 से 9 महीने तक। 6 से 9 महीने के बीच तक होते हैं, किसी में 6 महीने तक, किसी में 7 में, 8 में, 9 महीने तक। तो 9 महीने तक इंटेंस लैक्टेशन होता है। इंटेंस लैक्टेशन का मतलब होता है कि जो ब्रेस्ट है फीमेल की वो भरपूर मात्रा में दूध को पैदा करती है, और जब भरपूर मात्रा में दूध को पैदा करेगी ब्रेस्ट, तो उस समय फीमेल में जो पीरियड है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो फीमेल में कोई ओव्यूम नहीं रिलीज होता है, कोई अंडा नहीं बनता है, और इस बीच में या इस दौरान फीमेल कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट करती है तो कभी भी उसका कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि जितने ज़्यादा लंबे वक्त तक आप लोग बेबी को अपनी ब्रेस्ट पे फीड कराएंगे तो उतने वक्त तक फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है
या कहें कि फीमेल की बॉडी में उतने लंबे वक्त तक ओव्यूम नहीं बनेगा, और जब ओव्यूम नहीं बनेगा तो ये फीमेल जितना भी चाहे कितनी भी बार सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाए तो ये कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये ज़्यादातर जो इफेक्टिव रहता है, ये जो वाला लैक्टेशनल एमेनोरिया का जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर इफेक्टिव रहता है, 6 से 9 महीने तक रहता है। इसीलिए हर एक बच्चे के अंदर 9 महीने का क्या होता है, गैप होता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि दूसरा अभी पैदा करा था बच्चा, 2 महीने बाद फिर दूसरी प्रेगनेंसी हो रही है, दोबारा फिर बच्चा पैदा कर रही है, या 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो गई, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए हर बच्चे के अंदर जो मिनिमम गैप रहता है वो 9 महीने का गैप रहता है। तो प्रकृति 9 महीने का गैप रखती है, क्योंकि 9 महीने तक उसकी जो ब्रेस्ट है वो भरपूर मात्रा में मिल्क प्रोड्यूस करती है, और जब तक मिल्क बहुत भरपूर मात्रा में ब्रेस्ट से पैदा होता है तो उस समय फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या पीरियड है वो पूरा बंद हो जाता है। तो जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड बंद होते हैं तो उस फीमेल के अंदर ओव्यूम भी रिलीज नहीं होता है। जब ओव्यूम रिलीज नहीं हो रहा है तो ये फीमेल कितना भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्यों ना बनाए तो इसके बच्चा नहीं होगा। ये जो तीनों मेथड हैं, इन तीनों मेथड में को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो इनमें जो सक्सेस रेट होता था वो सिर्फ 10% होता, तो 90% तो क्या होता था, इनमें अनसक्सेस रेट होता था, या 90% तो ये फेल ही हो जाते थे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो चांस ऑफ फेलियर है इन मेथड के वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादातर फेल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि कोई भी मेल अपने पेनिस को इजैकुलेशन से पहले निकाल नहीं सकता, वो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल जैसी बात है। यहाँ भी क्या होता है, यदि किसी का मूड बन रहा है तो 10 से 17 दिन तक रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मूड के ऊपर बात करते हैं तो 10 से 17 दिन रुकना के भी बहुत इम्पॉसिबल है। अब यहाँ तक ये कितना रहता है, 6 से 9 महीने तक इफेक्टिव रहता है। अब 9 महीने के बाद आदमी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करेगा तो वो प्रेग्नेंट होने की फीमेल की क्या रहती है, संभावना रहती है। तो नेचुरल मेथड में यही 3 मेथड थे, जिसमें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या करना है, 10 से 17 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपको कोई भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बताना है। तो वो फीमेल बता देगी कि मेरी पीरियड कब हुए थे, कब मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई है, तो आप काउंट कर लेना। तो 10 से 17 दिन के बीच में कभी भी कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बनाना है यदि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकना चाहते हैं। यदि नहीं चाहते आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना, आपकी प्लानिंग है प्रेगनेंसी की, तो आप इसी बीच में 10 से 17 दिन के बीच में भरपूर मात्रा में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाइए। और यहाँ पर जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस बीच में ही या इस दौरान ही ओव्यूम रिलीज होता है, और जब ओव्यूम रिलीज होता है तो प्रेगनेंसी या स्पर्म ओव्यूम के मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा क्या होता है, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स होते हैं। तो वो विड्रॉल में क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है वो अपने पेनिस को फीमेल की वजाइना से निकाल लेता है बिफोर इजैकुलेशन होते हैं। बिफोर इजैकुलेशन का मतलब होता है गैमेट निकलने से पहले ही या सीमन निकलने से पहले ही फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, उससे पहले ही जो मेल पार्टनर है अपने पेनिस को निकाल लेता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, इसमें एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है। जब बच्चा पैदा होता है या फीमेल की डिलीवरी होती है तो उसकी जो ब्रेस्ट होती है वो भरपूर मात्रा में क्या पैदा करती है, मिल्क पैदा करती है, जिसको हम लोग इंटेंस लैक्टेशन कहते हैं। और इस बीच में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। और जब मेंस्ट्रुएशन बंद होती है तो फीमेल की बॉडी में कोई ओव्यूम रिलीज नहीं होता है, कोई ओव्यूलेशन नहीं होता है। जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो ये फीमेल अब कितना भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाए तो इसके कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। मगर ये जो इफेक्टिव रहता है वो 6 से 9 महीने तक रहता है। 6 से 9 महीने के बाद जो लैक्टेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है और फीमेल में दोबारा से पीरियड या दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है तो ओव्यूम भी बनना शुरू हो जाता है। और यदि अब ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएगी तो इसकी प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग दूसरा मेथड ले रहे हैं, जिस मेथड का नाम है बैरियर मेथड है। तो कौन सा मेथड ले रहे हैं बच्चों, बैरियर मेथड ले रहे हैं। तो बच्चों दूसरे मेथड पे हम आ रहे हैं जिसका नाम है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब क्या होता है, ये वो मेथड है जिसमें हम एक रुकावट पैदा करेंगे। तो रुकावट किसके बीच में पैदा करेंगे, स्पर्म्स के बीच में पैदा करेंगे और ओव्यूम के बीच में पैदा करेंगे। तो हमने एक रुकावट पैदा कर दी स्पर्म्स और ओव्यूम के बीच में ताकि वो मिल ना पाए। तो बैरियर मेथड क्या होते हैं, दीज आर द मेथड्स विच एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द स्पर्म एंड ओव्यूम होते हैं। तो ये वो मेथड हैं जो मेथड्स क्रिएट करेंगे एक बैरियर, एक रुकावट पैदा करेंगे किसके बीच में, स्पर्म के बीच में और ओव्यूम के बीच में, ताकि वो आपस में मिल ना पाए। तो बैरियर मेथड में क्या होता है कि प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म विद ओव्यूम होते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि स्पर्म को ओव्यूम के साथ मिलने नहीं देते हैं। इसमें हम लोग जर्नली यूज करते हैं, इस मेथड में हम यूज करते हैं कॉन्डोम्स यूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्डोम्स यूज करते हैं,
जो मेल है, मेल कॉन्डोम को हम कॉन्डोमी कहते हैं, और जो फीमेल कॉन्डोम है उनको हम लोग फेमिडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेमिडॉन कहते हैं। तो मेल कॉन्डोम को तो कॉन्डोमी कहते हैं और फीमेल कॉन्डोम को हम फेमिडॉन कहते हैं। ये जो फेमिडॉन है वो फीमेल की सर्विक्स और वजाइना को कवर करता है, जबकि जो मेल कॉन्डोम है वो मेल के पेनिस को कवर करता है। किसको करता है? पेनिस को कवर करता है। तो जब ये दोनों आपस में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएंगे, जैसे मेल ने कॉन्डोम को यूज़ करा है तो मेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बना रहा है, तो जैसे ही मेल इजैकुलेट होगा, मेल का जो स्पर्म इजैकुलेट होगा या सीमन इजैकुलेट होगा, तो वो कॉन्डोम्स के अंदर ही रह जाएगा। और जैसे कॉन्डोम्स के अंदर रह जाएगा तो जो स्पर्म है और ओव्यूम है वो आपस में मिल नहीं पाएंगे, और जिस वजह से प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी। इधर जो फेमिडॉन है वो कवर कर रहे हैं सर्विक्स और वजाइना को। तो यदि मेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बना रहा है फीमेल के साथ और मेल का सीमन इजैकुलेट हो रहा है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो वो सीमन जो है फीमेल के अंदर नहीं जाएगा, वो उस फेमिडॉन के अंदर ही रह जाएगा और फीमेल उसको बाहर निकालेगी और थ्रो आउट कर देगी। तो मैंने यही कहा कि जो मेल कॉन्डोम है उनको कॉन्डोम्स ही कहते हैं, जो पेनिस को कवर करता है। फीमेल का जो कॉन्डोम है उनको हम लोग फेमिडॉन कहते हैं, और ये कवर करता है सर्विक्स और वजाइना को कवर करता है। मेन बात तो ये है, या मेन काम तो ये है कि ये कॉन्डोम जो है, फेमिडॉन है या कॉन्डोम है, ये क्या करते हैं? अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं। मगर इनका दूसरा ये है, एडिशनल बेनिफिट ये है कि प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम एसटीडी होता है, कि जो भी इनको यूज़ कर रहा है उसे एसटीडी से भी बचा लेते हैं। एसटीडीज का मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, एड्स वगैरह है, तो उनसे भी ये बचा लेते हैं, कॉन्डोम्स उनसे भी बचा लेते हैं। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से तो रोकते ही रोकते हैं, साथ साथ ये यूज़र को किससे बचाते हैं? एसटीडी से बचाते हैं। तो बैरियर में जनरली या मोस्टली हम लोग कॉन्डोम्स यूज़ करते हैं। अब और भी हम बैरियर में यूज़ कर रहे हैं, तो नॉट में देख रहे हैं, तो बैरियर में हम लोग डायफ्राम्स यूज़ करते हैं, सर्विकल कैप यूज़ करते हैं और वोल्ट्स यूज़ करते हैं। ये तीनों भी क्या है? बैरियर है। बैरियर का मतलब ये होता है, ये तीनों भी स्पर्म और ओव्यूम को आपस में मिलने नहीं देते। ना तो डायफ्राम्स मिलने देता है, ना ही सर्विकल कैप मिलने देता है, ना ही वोल्ट्स मिलने देता है। अब ये तीनों के तीनों जो है वो किसके बने होते हैं? रबड़ के बने होते हैं। डायफ्राम्स भी रबड़ बना हुआ है, सर्विकल कैप्स भी रबड़ की बनी होती है और वोल्ट्स भी रबड़ की बनी होती है। इसको इंसर्ट करा जाता है, इन तीनों को, तीनों में से कोई भी एक ले लें, या तीनों को इंसर्ट करा जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और जैसे ही फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसको इंसर्ट करेंगे तो ये फीमेल की सर्विक्स को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। क्या कर लेता है? सर्विक्स को कवर कर लेता है। तो सर्विक्स को कवर कर लेगा, तो जैसे मेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएगा तो उसका जो सीमन है वो फीमेल के अंदर के जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, वो किस में रह जाएगा? सर्विकल कैप में, वोल्ट्स में या डायफ्राम्स वगैरह में ही रह जाएगा। दूसरी बात क्या होती कि जो तीनों के तीनों है, डायफ्राम्स है, सर्विकल कैप्स है और वोल्ट्स हैं, ये रीयूजेबल है, इनका दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि कॉन्डोम जो है वो नॉन रीयूजेबल है, इनका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, तो ये वन टाइम यूज ही होते हैं। पश्चिम में या विदेशों में जो फीमेल है, इन बैरियर के साथ साथ डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वोल्ट्स के साथ साथ कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स भी यूज करती हैं, जेलीज भी यूज करती हैं और इवन फोम्स भी यूज करते हैं, ताकि कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिशिएंसी बढ़ जाए, ताकि प्रेगनेंसी की कोई भी संभावना ना रहे। तो उसके लिए फीमेल जर्मिसाइडल क्रीम्स यूज करती हैं, साथ साथ जेलीज यूज करती हैं और क्या यूज करती हैं? फोम्स यूज करती है। तो यदि हम लोग कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करते हैं या बैरियर मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो हम इससे भी अनचाही प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो बताओ क्या आता है बैरियर मेथड्स में? कॉन्डोम्स आते हैं। मेल कॉन्डोम को कॉन्डोमी कहते हैं और फीमेल कॉन्डोम को क्या कहते हैं? फेमिडॉन कहते हैं। कॉन्डोम के अतिरिक्त भी बैरियर में डायफ्राम्स आता है, सर्विकल कैप्स आता है और कौन आते हैं? वोल्ट्स आते हैं। ये किसको कवर करते हैं? फीमेल की सर्विक्स को कवर करते हैं। और ये किसको करते हैं? वजाइना और सर्विक्स को कवर करते हैं। इनके साथ तो फीमेल स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज या फोम यूज नहीं करती है कॉन्डोम के साथ, मगर डायफ्राम्स के साथ, सर्विकल कैप्स के साथ और वोल्ट्स के साथ फीमेल जो है विदेशों में या इंडिया में भी बहुत आ रही हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स वगैरह का इस्तेमाल करती है, ताकि कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाए या कहीं कि किसी भी कीमत पर कोई संभावना रह रही है प्रेगनेंसी होने की। तो इसी के साथ साथ हम इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। जो तीसरा और चौथा और पांचवा जो मेथड है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।